हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं कि पार्टनर से तलाक लेने से पहले इन बातों पर जरूर करें गौर। यानी कि दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में तलाक तक की नौबत आ गई है तो आपको इस कदम को उठाने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तलाक शब्द सुनते ही भले ही एक छोटा सा शब्द लगे, लेकिन वास्तव में रियलिटी में जीवन का एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। क्योंकि जब भी एक वैवाहिक जोड़ा लीगल सेपरेशन करता है तो एक मानसिक रूप से काफ़ी परेशान करने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें कभी कभी एक लंबा वक्त भी बीत जाता है। इतना ही नहीं, डिवोर्स के कारण सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं बल्कि जो बच्चे हैं उनके जीवन पर भी एक बुरा असर पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए डिवोर्स लेने से पहले कई बातों पर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि डिवोर्स आपके लिए मानसिक ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल रूप से भी काफ़ी बोझिल और परेशान करने वाला हो सकता है। क्योंकि जब आप डिवोर्स लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपको एक हैवी अमाउंट एलिमनी के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर, वाइफ और चिल्ड्रन की मेंटेनेंस के लिए आपको देना पड़ेगा। और इसीलिए जीवन के इस महत्वपूर्ण या इस बहुत बड़े कदम को उठाने से पहले आपको अपने रिश्ते और स्थिति को पूरी तरीके से सोचना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए। कभी कभी डिवोर्स की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसको टाला जा सकता है या फिर इसे और स्मूथ बनाया जा सकता है। बस जरूरत होती है कि आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। तो चलिए, वही आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तलाक लेने से पहले क्या क्या बातें ध्यान दी जानी चाहिए, उन जरूरी बातों को आपसे आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि सभी तक कानूनी बातें पहुंच सकें, ताकि कोई भी सब तक ये सारी लीगली बातें पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे टाला जा सकता है डिवोर्स क्यों। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स ना छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं और फिर गुस्से में एक दूसरे से अलग होने का मन बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मन मुटाव तो चलो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मन मुटाव तो लगभग हर कपल के बीच में होता ही है, और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप ही अलग हो जाएं। तो इसीलिए अगर आप अपने पार्टनर से अलग होना चाहते हैं तो डिवोर्स फाइल करने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि क्या डिवोर्स को टाला जा सकता है, क्योंकि गर्मा गर्मी में तो देखो कुछ भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो अपने रिश्ते की परेशानियों को मिलकर सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर बात फिर भी नहीं बनती है तभी आप अगला कदम उठाएं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि बच्चे की कस्टडी के रिगार्डिंग, कि भाई बेबी किसके पास रहेगा, हस्बैंड के पास रहेगा कि वाइफ के पास रहेगा। तो अगर आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के अगर बच्चे हैं तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। अगर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो बच्चे की कस्टडी आमतौर पर मां को दी जाती है। लेकिन आप पारस्परिक रूप से, यानी कि अपना मिलजुल कर भी ये तय कर सकते हैं कि कस्टडी किसकी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट ही इस टॉपिक पर या इस इशू पर अपना फैसला सुनाएगी कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है और बच्चे की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। उसके बाद मेन बात आती है तलाक के खर्चे के रिगार्डिंग, क्योंकि ये भी एक खर्चीली प्रक्रिया है। क्योंकि कहते हैं ना, गुस्से में लिया गया एक फैसला आपको कई नतीजे तक पहुंचा सकता है। तो तलाक के खर्चे की अगर बात करें तो तलाक लेना एक महंगा प्रोसेस साबित हो सकता है। इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला को भी इस दौरान काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वकील की फीस से लेकर कागजी कार्यवाही में काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए अगर आप भी तलाक लेना चाहते हैं या आपका कोई जानकार पर्सन है जो कि आपसे कभी तलाक की सलाह मांगते हैं, या फिर आप कहीं देखते हैं कि दिन भर मन मुटाव रहता है, तो आप आज की वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता लग सके कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप भी तलाक लेना चाहते हैं तो आप ये जरूर देखें कि आप किस कंडीशन में हैं, कि आप इन खर्चों को उठा पाएंगे। हालांकि तलाक अगर म्यूचुअल होता है तो उस कंडीशन में आपके कम खर्चे लग सकते हैं, क्योंकि जॉइंटली होगा। क्योंकि महिला और बच्चों के गुजारे की रकम से लेकर उन्हें दी जाने वाली एक फिक्स अमाउंट को कपल पहले से ही मिलकर डिसाइड कर लेते हैं और आपस में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जिससे कि जो तलाक की प्रक्रिया है, डिवोर्स का प्रोसेस है, उसको थोड़ा जल्दी आसानी से हो जाता है। अब उसके बाद आपको देखो डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होगा। डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है कि
आप कोर्ट में गए और एक दिन में आपका काम हो गया, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होगी। और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी क्या हो सकती है, जब भी आप कोई डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस समय आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, मतलब जिसे आप तलाक फाइल करते समय अटैच किया जाता है। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको डिवोर्स लेने से पहले तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले शादी का प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि शादी का कार्ड हो गया, शादी की फोटोज हो गई, और ऐसा ना होने पर बाई चांस अगर मिसप्लेस हो गया है कहीं पे तो आप उसकी जगह एक एफिडेविट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हस्बैंड का एड्रेस प्रूफ या फिर वाइफ का रेजिडेंस प्रूफ, करंट रेजिडेंस प्रूफ कि भाई कहाँ रह रही हैं, या फिर आपको जो मैट्रिमोनियल हाउस का है वहाँ का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, भाई कितने किसके बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि जहाँ एलिमनी की बात आएगी तो वो भी बात चलेगी। या फिर पति पत्नी के जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी है और इन्वेस्टमेंट की गई है कोई भी, या फिर इनकम एफिडेविट एक्सपेंडिचर, भाई कितनी इनकम वो खर्चे हैं वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे, या फिर और भी कोई एविडेंस, ये मेडिकल सर्टिफिकेट कि भाई जिस बेस के आधार पर डिवोर्स आप ले रहे हो। यानी कि अगर आप कोई मेडिकल ग्राउंड लेना चाहते हैं जिसके बेस पे डिवोर्स ले रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको तलाक लेने से पहले किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आप उससे कैपेबल हैं कि नहीं हैं, आप खर्चा बियर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे का निर्णय उठाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए बिना नहीं जाइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग माइंड में कोई क्वेश्चन हो क्यूरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली उसका आंसर एज पॉसिबल दिया जाएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।